भारी सियासी असमंजस के बीच में आपने देखा होगा कि हमने खबरों के माध्यम से बताया था कि सुशील मोदी एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं और सुशील मोदी ने एक झटके में पूरा गेम ही पलट दिया है। आपको बताते हैं कि पूरी घटना क्या है और इस पूरे घटना में सुशील मोदी की एंट्री कैसे हुई और किस तरह से सुशील मोदी ने पूरी तरह से बिहार में हो रहे हंगामे और राजनीतिक उथल पुथल के बीच में एक नया दांव चल दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी सुशील मोदी को ही वो श्रेय जाता है जब महागठबंधन की सरकार 2015 में बनी थी और 20 महीने के अंदर में ही सुशील मोदी ने कहीं ना कहीं महागठबंधन की सरकार से छुड़ा करके नीतीश कुमार को एनडीए में वापस करा लिया था। इसके पीछे के कई कारण थे और किस तरह से पूरी योजना बनी थी वो आपको आपने बताया है। अब आपको बता दें कि एक बार फिर से जिस तरह से आपने देखा होगा कि आरआरबी मामले और एनटीपीसी के जो को लेकर के जिस तरह से बवाल मचा हुआ है और इस पूरे मामले पर केंद्र सरकार अपने हाथ खड़े कर चुकी थी। रेल मंत्री अश्विनी वैद्य लगातार समझाने का कोशिश कर रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने एक कमेटी का गठन भी कर दिया था और उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में हो रहे चुनाव से पहले उस कमेटी का फैसला भी आना था। लेकिन इन सब के बावजूद मामला थमने का नाम नहीं ले रहा था। वहीं विपक्ष से लेकर के भाजपा विरोधी जितने भी दल थे उन्हें इस पूरे मामले पर ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं चित होने वाली है और युवा खास करके बेरोजगार जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी का ईंट से ईंट बजा देंगे। इन सारी बातों को लेकर के पूरी तरह से जहां एक तरफ माहौल तैयार हो रहा था और कल जिस तरह से बिहार बंद और भारत बंद की कॉल की गई थी उसमें सारे विपक्ष शामिल थे। इतना ही नहीं, सत्ता में बैठे कई दल इसमें शामिल हो रहे थे। इसी बीच में एक ऐसा झटका दिया है सुशील मोदी ने जो पूरी तरह से अभी एक चिट्ठी के माध्यम से सुशील मोदी को रेल मंत्री अश्विनी कुमार वैद्य ने इस बात के लिए संतुष्ट किया है कि वो हर तरह से छात्रों के साथ हैं। और क्या कुछ कहा है वो पूरा हम आपको घटना बताते हैं। रेलवे मंत्री जो अश्विनी वैद्य हैं उन्होंने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी को आश्वस्त किया है कि ग्रुप डी की बजाय एक परीक्षा ही ली जाएगी, 2 परीक्षाएं नहीं ली जाएगी और एनटीपीसी की परीक्षा के 3.5 लाख अतिरिक्त परिणाम एक छात्र यूनिक रिजल्ट के आधार पर घोषित किए जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस पूरे मामले में कहीं भी कोई भी किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। भरोसा उन्होंने दिलाया है सुशील कुमार मोदी को और कहा है कि सरकार छात्रों के मांग से सहमत है और उनकी मांग के अनुरूप ही निर्णय लिए जाएंगे। आपको बता दें कि सुशील मोदी ने लाखों अभ्यर्थियों की परेशानी को लेकर के रेल मंत्री अश्विनी कुमार वैद्य को चिट्ठी लिखी थी और चिट्ठी का जवाब भी आ गया है। विस्तार से उन्होंने अवगत कराया है कि रेल मंत्री ने एनटीपीसी के मामले में 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट के सिद्धांत को अपनाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि रेलवे बोर्ड ने यदि फैसला अचानक लेने से परहेज किया होता तो समय रहते ये भ्रम नहीं फैलता। बिहार में इस तरह की अप्रिय घटना नहीं घटती और साथ ही ये भी आग्रह किया गया है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राज्य के पुलिस प्रशासन से अपील किया है कि छात्रों का कोई भी दमनात्मक कार्रवाई नहीं की जाए। छात्र कोई अपराधी नहीं है। आपको बता दें कि एक बार फिर से सुशील मोदी ने इस बिगड़े हुए माहौल में अचानक से एंट्री मार करके पूरा माहौल ही बदल दिया है और कहीं ना कहीं सत्ता और विपक्ष से जो मुद्दा हाथ में आ गया था, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कटघरे में खड़ी थी, उन सारे मामलों पर कहीं ना कहीं विराम लगा दिया है। सुशील मोदी की जब भारतीय जनता पार्टी बिहार में कहीं संकट में होती है तो उनकी एंट्री भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं उससे निकाल लेती है। एक बार फिर से सुशील मोदी ने रातों रात इस चिट्ठी को सार्वजनिक करके सोशल मीडिया पर डाल करके कहीं ना कहीं एक बड़ा गेम प्लान रचा है और संभावना व्यक्त की जा रही है कि इसके बाद अगर कुछ भी होता है तो सुशील मोदी उससे पहले ही उसका रास्ता तैयार कर चुके हैं। आपको बता दें कि उन्होंने अपील किया है कि रेलवे बोर्ड के मामले में सभी पहलुओं की जांच की जाएगी और पूरी तरह से परीक्षार्थियों के हित में फैसला किया जाएगा। अब इस दाव के बाद कहीं ना कहीं विपक्ष और सत्ता में बैठे कई ऐसे दल हैं जो पूरी तरह से छात्रों के आंदोलन का समर्थन कर रहे थे। उनके हाथ से सुशील मोदी ने एक झटके में पूरा मुद्दा ही खींच लिया है। देखना होगा कि सुशील मोदी के इस चिट्ठी का क्या असर पड़ता है। जुड़े रहेगा भारत लाइव के साथ। खबरें अभी और भी हैं, लगातार जारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। रेलवे भर्ती बोर्ड के परीक्षार्थी बहनों और भाइयों, आज नई दिल्ली में भारत के रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से मेरी लंबी बातचीत हुई है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि एनटीपीसी के परीक्षा के अंदर एक छात्र एक रिजल्ट की जो मांग है
उस पर उन्होंने सहमति प्रकट की है और कहा कि 3.5 लाख और छात्रों का रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। और दूसरा ग्रुप डी की 2 परीक्षा के स्थान पर 1 परीक्षा की जो मांग थी उस पर भी उन्होंने सहमति प्रकट की है। तो इससे मैं छात्रों से अपील करूंगा कि जो 2 मुख्य मांगे थी, ग्रुप डी की 1 परीक्षा और एनटीपीसी की परीक्षा में 1 छात्र 1 रिजल्ट, उन दोनों पर उन्होंने सहमति प्रकट की है। और जो समिति बन रही है उसकी रिपोर्ट आने के बाद इन दोनों मांगों को क्रियान्वित किया जाएगा। साथ ही साथ मैं पटना के पुलिस प्रशासन से अपील करूंगा कि छात्रों और शिक्षकों पर किसी प्रकार की कोई दमनात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर रेलवे बोर्ड ने समय रहते स्पष्टीकरण दे दिया होता तो शायद ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा नहीं हुई होती। और ये कोई अपराधी नहीं है, ये सारे छात्र पढ़ने वाले छात्र हैं जो गलतफहमी में या रेलवे बोर्ड के स्पष्टीकरण नहीं आने के कारण लोग सड़कों पर आ गए और जो कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, तो ऐसे छात्रों के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो छात्र भाइयों, नरेंद्र मोदी की सरकार आपकी सरकार है, आपके साथ खड़ी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।